इस समय देश में लोकसभा के चुनाव को लेकर फिजाएं बदली बदली से लगती है। महाराष्ट्र के ठाणे लोकसभा चुनाव को लेकर मीरा भाईंदर स्थित लता मंगेशकर थिएटर में शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तथा आरपीआई गठबंधन का महामेलावा महाराष्ट्र के स्कूली शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर, विधायक प्रताप सरनाईक, विधायक गीता जैन, पूर्व सांसद संजीव नाइक, पूर्व विधायक रविंद्र फाटक, भाजपा नेता निरंजन डावखरे, भाजपा जिला अध्यक्ष किशोर शर्मा, जयप्रकाश ठाकुर, एडवोकेट रवि व्यास, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के आनंद परांजपे, युवा सेना के कार्यकारी अध्यक्ष पूर्वेश सरनाईक, आरपीआई के सुरेश बारसिंह के सहित अनेक सहयोगी दलों के नेताओं की उपस्थिति में हुआ। इस महामेलावा में नेताओं का मनोमिलन तो देखने को मिला, मगर शिवसेना को छोड़ दे तो अन्य दलों के कार्यकर्ताओं की संख्या कम ही देखी गई, जिससे जाहिर होता है कि कार्यकर्ताओं में अभी भी असमंजस है। हालांकि इस सीट से किसी भी उम्मीदवार को अभी तक घोषणा नहीं हुई है, इसलिए कार्यकर्ताओं में असमंजस स्वाभाविक है। इस मौके के पर दीपक केसरकर ने कहा कि मीरा भाईंदर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का पसंदीदा शहर है तथा इस शहर के विकास हेतु काफी निधि उपलब्ध करवाई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में विकास की अच्छी गति देते हुए बड़ी विकास परियोजनाएं शुरू की है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार महाराष्ट्र में बड़ी मात्रा में विदेशी निवेश लेकर आई है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि कार्यकर्ता विकास के कार्य जन जन तक पहुंचाए। उन्होंने विश्वास जताया कि ठाणे लोकसभा क्षेत्र में भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, एनसीपी गठबंधन का सांसद चुना जाएगा। हालांकि पहले ही आपको बता चुका है कि इस सीट से अभी तक किसी भी उम्मीदवार की घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन केसरकर ने शहर के विकास हेतु सहयोगी दलों के सभी नेताओं को साथ में लेकर चलने के क्रम में ओवला माझीवाड़ा के विधायक प्रताप सरनाईक की सराहना भी की। वैसे पूरे देश में विपक्ष के मन में एक सवाल की जिज्ञासा है कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन 400 सीटें कैसे निकालेगी। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष के पास अभी तक भाजपा को रोकने के लिए न तो तैयारी है, न योजना है, न ही मनोबल है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को मैदान में उतार चुकी है, अथवा यूं कहिए कि कार्यकर्ताओं के मैदान तक पकड़ बना चुकी है। उनकी रणनीति है कि प्रत्येक बूथ पर 370 मतदाता बढ़ाना, जो एक ऐसा आवाज है जो देशवासियों से भी भावनात्मक रूप से जुड़ा है। इसका संबंध जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के कारण भारतीयों के मन में शंख ध्वनि की गुंजायमान हो रहा है। यह कोई शेख चिल्ली का ख्वाब नहीं, बल्कि यूं कहिए कि यह भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति से जो भी थोड़ी बहुत समझ रखते हैं, वही इस रणनीति को समझ सकते हैं। अब देखना यह है कि भाजपा गठबंधन इस बार 400 पार कैसे निकलती है और उसी प्रकार से ठाणे लोकसभा में किस पार्टी का उम्मीदवार मतलब गठबंधन का उम्मीदवार मैदान में आता है और यहाँ से चुनाव जीतकर जाता है। अच्छा, ये मेलावा रहा और इसमें जो उपस्थिति थी वो
अब मैंने बहुत सारे ऐसे पार्टी के प्रमुख नेताओं के जो गेट टुगेदर रहते हैं या जिसको मेळावा बोलते हैं हम लोग मराठी में, वो देखे हैं। लेकिन ऐसा मैंने नहीं देखा कि इतने इंस्पायर होके लोग आ सकते हैं और महायुति की तरफ अपनी सॉलिडारिटी दिखाते हैं, इकट्ठा रहते हैं और एक साथ मोदी जी को ताकत देने की बात भी करते हैं। तो मुझे ये यकीन है कि ये मुख्यमंत्री जी का मतदार संघ है, तो इसमें सबसे ज़्यादा लीड पूरे महाराष्ट्र में इस कॉन्स्टिट्यूंसी में मिलेगा और इसके लिए मैंने कार्यकर्ताओं को पहले ही बधाई दी है। सर क्या कहेंगे कि इस लोकसभा सीट से किसको मिलने वाली किसको जाने वाली? देखिए, हमने आज ही अनाउंस किया है कि मोदी साहब उम्मीदवार है, ऐसे ही समझ के सबको काम करना है। जो भी उम्मीदवार होगा वो आदरणीय फडणवीस जी, आदरणीय अजीत दादा जी और मुख्यमंत्री जी इकट्ठा मिलके डिक्लेयर करेंगे और जो भी उम्मीदवार होगा वो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा लीड लेके जीत के आएगा।